गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 18 मई है और 18 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल 17 मई थी और 17 मई का पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया, और यह बनाया गया 16 मई को। हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और यह की गई गोल नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देवेश रॉय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और यह एक लेखक थे। MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह लॉन्च किया गया IIT गांधीनगर द्वारा। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर यह कोरोना योद्धाओं के लिए किसके ने विकसित किया है, और यह विकसित किया है दिल्ली पुलिस ने। कौन सा राज्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया है, और यह शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। भूपेश बघेल जी यहाँ के CM हैं और अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में वनडे के कप्तान की घोषणा की, और यह इन्हें बनाया गया बाबर आजम जी को। ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन यह शुरू की गई महाराष्ट्र में। जैसे कि आप जानते ही हैं कोविड-19 चल रहा है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में जो बीमार है उस व्यक्ति का जो है इलाज करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और आपने यदि कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। कल के करंट अफेयर में आपको सिक्किम के बारे में कई जानकारियाँ सुनने को मिलेगी। अब कल का प्रश्न था हमारा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, और यह है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई पर विवाद रहता है, हालांकि दोनों विकल्प में से कोई एक आएगा, आप उसमें एक को लगा दीजिएगा। 85-86 या 85-98, इन दोनों में से कोई एक विकल्प में आएगा, इसको आप लगा दीजिएगा। और यह जवाब दिया हमें शिवम चौरे जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ नियमित बने रहें। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक बनाए गए, और यह किससे बनाया, यह बनाया गया जुबैर इकबाल जी को इसके प्रबंधक निर्देशक बनाया गया। जुबैर इकबाल जी पहले कहाँ थे, यह HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, और अगले 3 साल के लिए इन्हें यह इस पद पर बना दिया गया है। और जो जम्मू कश्मीर बैंक है इसके पहले प्रबंधक निर्देशक कौन थे, यह थे R.K. चिब्बार जी पहले प्रबंधक निर्देशक थे, लेकिन अध्यक्ष जो है वर्तमान में R.K. चिब्बार जी ही हैं, और प्रबंधक निर्देशक बदल दिए गए हैं और ये बना दिए गए हैं जुबैर इकबाल जी को। अब हाल ही में जो कुछ बैंकों के CEO बनाए गए हैं उनके बारे में यदि आपको जानकारी दें तो CEO जो बनाए गए हैं, गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार बनाई गई थी शिखा शर्मा जी को। और हाल ही में ही PM हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO बनाए गए नीरज व्यास जी को बनाया गया। और हाल ही में ही जो है हुडको के CEO बनाए गए शिवदास मीणा। अब और कुछ नई नियुक्तियां के बारे में जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनाई गई, और यह बनाई गई B विद्यावती। UPSC की सचिव बनाई गई वसुधा मिश्रा, जिन्हें आप फोटो में देख पा रहे होंगे। CBSE के अध्यक्ष यह बनाए गए मनोज आहूजा। आर्थिक मामलों के सचिव हाल ही में बनाए गए तरुण बाजवा जी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया, और यह मनाया गया है 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया गया। और इसकी जो विषय था वो था कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT। और इस विश्व दूरसंचार दिवस को दूरसंचार के महत्व को बताने के लिए और जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब हाल ही में ही जो है 16 मई को जो है दिवस मनाए गए, उनके बारे में यदि आपको बताएं तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया गया, और अमेरिका का सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया गया।
हालांकि ये 16 तारीख को नहीं मनाया जाता, यह मनाया जाता है मई का तीसरा शनिवार को। और सिक्किम की स्थापना भी थी 16 मई को ही, जो कि 1975 में की गई थी 38वें संशोधन के तहत। और साथ में जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी 16 मई को मनाया गया, जो कि एंडीज मच्छर से फैलता है। इतनी जानकारियाँ हो गई। अब 15 मई के बारे में यदि आपको बताएं तो 15 मई जो है इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय परिवार दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, जो कि मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये जो लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया, इसे सन 2006 से शुरू किया गया है और अब इसे मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और बात करें आपको 12 मई, तो 12 मई को जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया नर्स डे, और 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीएम उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए, और यह 4 वर्ष इस योजना के पूरे हो चुके हैं। इस योजना की शुरुआत जो है सन 2016 में पीएम मोदी जी द्वारा की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है सिलेंडर जो है बांटे जाते हैं, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जो है सिलेंडर बांटा जाता है। और इससे जो है कई प्रकार के फ़ायदे हैं। इससे जो प्रदूषण को भी कुछ कम किया गया है। जो कंडे का उपयोग, लकड़ी का उपयोग किया जाता था, उस उपयोग को भी कम किया गया है। और साथ ही ज़रूरतमंदों को जो है कनेक्शन मुफ्त दिया गया है, और इसमें बहुत रिकॉर्ड भी बने हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बांटे गए हैं। अब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनके बारे में जान लें तो पेट्रोलियम मंत्री हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। हाल ही में ही जो है अटल पेंशन योजना के भी 5 साल पूरे हो गए हैं, अर्थात ये शुरू हुई थी 2015 में। 2015 से अटल पेंशन योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। हाल ही में मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई भारत सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो है मत्स्य जो मछुआरे हैं उनको जो है लोन वगैरह दिया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने पीपीई किट पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है? अब पहले पीपीई किट के बारे में यदि आपको बताएं तो कोविड-19 के अंतर्गत जो कपड़े होते हैं जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं, उनको जो है पीपीई किट के अंदर रखा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। और इन्हीं पर जो है 50% की सब्सिडी दी गई है। और यह दी है किस राज्य ने? यह दी गई है यूपी सरकार द्वारा। यूपी सरकार में वर्तमान में सीएम है आदित्य योगीनाथ जी हैं, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। और बता दें आपको, जो यूपी है वो पहला वर्चुअल कोर्ट लगाने वाला पहला राज्य बना था। वर्चुअल कोर्ट अर्थात जो वीडियोग्राफी द्वारा कोर्ट लगाई गई थी। और हाल ही में ही जो है पीएम गरीब कल्याण योजना के वितरण का रिकॉर्ड भी बनाया था। और कोविड-19 में जो है पूल टेस्टिंग की गई थी, अर्थात एक साथ बहुत सारों की टेस्टिंग की गई थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कोरोना वायरस में जो है बहुत कम टेस्टिंग हो पा रही थी, उसके लिए इन्होंने ये चलाया था। आगे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार कोविड-19 के वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने डॉलर का नुकसान होने की आशंका है? और यह आशंका है 1.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर, इतने डॉलर की आशंका है। और साथ ही जो दक्षिण एशिया में जीडीपी दर जो है उसको 3.9 से 6% तक की कमी हो सकती है। और दक्षिण एशिया में जो है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर दक्षिण एशिया में ही आते हैं बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। और इनमें जो है लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के कारण जो है जीडीपी दर जो है सभी की गिर रही है। इसी के कारण जो है ये जीडीपी दर का नुकसान होगा। और साथ में जो है 142 अरब डॉलर का असर आएगा इस पूरे लॉकडाउन के कारण, ऐसा एडीबी द्वारा किया गया है। और एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किसने जीती? और यह जीती है अक्षय कुमार। यह ट्रॉफी जो है दरअसल में नौसेना द्वारा दी जाती है, नौसेना विभाग द्वारा दी जाती है। और इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया केरल के कोच्चि में इस समारोह का आयोजन किया गया, और अक्षय कुमार जी को इस ट्रॉफी को जीता है। और
इस ट्रॉफी की शुरुआत की गई है 2013 से नौसेना द्वारा, और जो एडमिरल GM हीरानंदानी जी हैं, यह जो है 1985 से 87 में नौसेना में सेवा दी है। और वर्तमान में कौन सेवा दे रहे हैं? वर्तमान में दे रहे हैं करमबीर सिंह जी। हाल ही में ही जो है ICGS द्वारा सचेत नाम का एक तटरक्षक पोत को जलावतरण भी किया गया था, अर्थात जल में उतारा गया था। आगे चलते हैं। फियर ऑफ गॉड बुक के लेखक कौन हैं? और यह हैं बोम्बादेवरा चंद्रवर्धन। इनके द्वारा यह लिखी गई है। और इनकी कुछ और अन्य बुकों पे आपको ले जाऊं तो यह है अग्निपुत्र, व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक, और एक और बुक लिखी है इन्होंने शत्रु नाम की। हाल ही में कुछ दूसरी बुक लिखी गई, इसके बारे में यदि बताएं तो फाइंडिंग फ्रीडम। यह बुक जो है प्रिंस हैरी और मेगना मार्कल पर है, और इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है ओमी स्कॉनी और कैरोलिना डूरंट, इन दोनों के द्वारा इसको लिखा गया है। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। आप आज के क्वेश्चन का जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। हाल ही में UPSC के नए सचिव किसे बनाया गया? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। जानकारी को जितना बांटेंगे